तो आइए प्रिय छात्रों, मैं आपके लिए पेपर लेकर आया हूँ जो आपका 10th क्लास का साइंस का पेपर हुआ है 18 अप्रैल 2022 को HPSC बोर्ड हरियाणा का। तो ये सेट सी है और मैंने सभी की वीडियो डाल दी है, बाकी सेट की लास्ट में ये सी सेट ही बचता है। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके राइट आंसर 100% राइट आंसर लेकर आया हूँ। और आप चैनल के साथ बने रहिएगा तो आपको और भी वीडियो आपको मिलती रहेगी, बाकी आने वाले एग्जाम की वीडियो मिलती रहेगी। आप 10th क्लास में आगे आप 12वीं क्लास में भी होंगे तो उनके जो सब्जेक्ट्स की जो वीडियो मैंने डाल दी है वो आप देख सकते हैं पहले ही, क्योंकि वो पहले से ही तैयारी कर सकते हैं। तो आगे रणनीति के लिए आपको चैनल को बहुत हेल्पफुल रहेगा और बहुत सारी यहाँ आपको फ्री मतलब कोचिंग दी जाएगी आगे के लिए। तो चैनल के साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और एक आध क्वेश्चंस आप जो आंसर ध्यान नहीं रहता है मुझे तो उसका कमेंट सेक्शन में आप जवाब दे सकते हैं। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। आपका अपना चैनल मोनू टिब्बी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। टिब्बी गांव का नाम है हमारा, फतेहाबाद जिले के अंदर है। तो आपका ये क्वेश्चंस पेपर है। तो पहला जो क्वेश्चंस है इसके अंदर आपका जो आया हम देख सकते हैं कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता से 10 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी आधी हो जाएगी, इसकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना। तो नहीं, ये थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है? रेटिना पर बनता है। तो इसका क्या है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तारे प्रकाश के खालिस्तान के कारण टिमटिमाते हैं तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सौर सेल से लगभग कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है? तो इसका है 0.5 वोल्टेज, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? तो इसका मिथेन आ जाएगा। तो मिथेन जो क्या है वो इसके अंदर पाई जाती है, कितनी? लगभग 75%। एक ताप विद्युत संयंत्र में खालिस्तान ऊर्जा विद्युत ऊर्जा प्रवर्तित करती है। ताप विद्युत में क्या होती है कि हीट यानी कि ऊष्मा ऊर्जा जो होती है उसको किस में बदला जाता है? तापीय संयंत्र में यही तो होता है, ऊष्मा यानी कि हीट को किस में बदल दिया जाता है? विद्युत में। तो ऊष्मा इसका ऑप्शन खालिस्तान में बढ़ना। आपको गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल तापक का उपयोग किस दिन कर सकते हैं? किस दिन नहीं कर सकते? नहीं कह रखा है, नहीं कर सकते। तो बादलों वाले दिन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वन्य उत्पादों पर आधारित उद्योग है तो आपका कौन सा है? तो वनों पर आधारित उद्योग, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। खेल का सामान और कागज उद्योग, क्योंकि आपको पता है कि खेल का सामान जैसे बैट वगैरह विकेट वगैरह जो काठ की बनाई जाती है पेड़ पौधों से है। और जो आपका सीधी सी बात है कॉमन को सेंस का क्वेश्चन से, आपका कागज जो है वो लकड़ी से बनता है, पेड़ पौधों से बनता है। तो दोनों ही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन जो आपका है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये सीधे से संबंधित है, वनों से संबंधित है। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वनों से संबंधित है सी। क्योंकि चिपको आंदोलन वो क्या कहते हैं? चिपको आंदोलन वो पेड़ों को बचाने के लिए वो औरतें क्या पेड़ के चिपक गई थी, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित ये जो अभिक्रिया दे रखी है आपको, ये क्या है? बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया खालिस्तान अभिक्रिया के प्रवृत्ति है। तो इसका भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना भी इसका क्या होगा, इसका क्या राइट आंसर होगा, इसका कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपका CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका जो नाम हो जाएगा वो देखिएगा, इसका नाम है, तो इसका भी आपको क्या कमेंट में बताना पड़ेगा। इसका मुझे वैसे ब्लीचिंग तो नहीं है, इसका पता नहीं, इसका ध्यान नहीं है अभी थोड़ा सा।
आप देख लेना कि मुझे मिला भी नहीं क्वेश्चन। कौन सा धातु चाकू से आसानी से काटी जाती है, तो जो आपका सोडियम है, सोडियम Na। अगला क्वेश्चन है आपका फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 285D, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यौगिक की एक श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन की एक ही प्रकार के पर्यात्मक समूह परिस्थितिकी करते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो इसका भी आपको देखना पड़ेगा भी इसका क्या आंसर है, इसको कमेंट में सेक्शन में बता दीजिए इसका। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र, तो मिथेन, इथेन, मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो इसका जो आपका हो जाएगा कौन से क्रम में आता है, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। देखिए इथेन होगा 20 का राइट आंसर और C3H8 ब्यूटेन तीसरे नंबर पर आता है। कार्बनिक परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध से जुड़े कार्बनिक यौगिक को क्या कहलाते हैं, एकल आबंध कहलाते हैं उन्हें, एकल आबंध से जुड़े कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादप में जाइलम किसके लिए, जल के वहन के लिए, इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित वापस हृदय में जाता है, तो यह क्या है, सीरा के द्वारा, सीरा के द्वारा विभिन्न अंगों से शरीर में, तो सीरा, सीरा इसका हिंदी वाले लिखेंगे सीरा, सीरा खाने वाला नहीं, सीरा और धमनी दो चीज़ें होती है ना, तो एक सीरा इसका आ जाएगा सीरा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का जठर ग्रंथियों द्वारा सत्रण नहीं होता, तो इसके अंदर हो जाएगा आपका श्लेष्मा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में नियंत्रण समन्वय का कार्य मस्तिष्क और, यानी कि आपका जो मस्तिष्क है और तंत्रिका तंत्र है दोनों मिलकर करती है, ठीक है। शरीर के केशु दंड या रीढ़ की खालिस्तान की रक्षा करता है, तो मेरुरज्जु, तो मेरुरज्जु की रक्षा करता है। प्लेज्मोडियम के एलिंगिंग जनन निम्नलिखित में से किस विधि से होता है, प्लाज्मोडियम के अंदर होता है बहुखंडन, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परागकोश में होते हैं परागकण। ये क्वेश्चन भाई मैंने जो आपको करवाया था, जो ऑप्शन था यानी कि जो सैंपल पेपर आया था उसके अंदर बिल्कुल ये क्वेश्चन है। अगर यकीन नहीं आप जा करके देख लीजिए, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन डाला था, ये देखिए आपके पेपर में आए हुए वही क्वेश्चन सेम। शिशु के प्रत्येक लक्षण पिता और माता दोनों खालिस्तान से ही प्रभावित होता है। जीन, जीन के दोनों के जीन यानी कि दोनों के गुणसूत्र से प्रभावित होते हैं, जीन या गुणसूत्र कहें, गुणसूत्र आया सॉरी, शिशु का प्रत्येक लक्षण माता पिता के गुणसूत्रों से प्रभावित हो सकते हैं, गुणसूत्र आएगा, जीन नहीं आएगा इसका। स्त्रियों में कौन से गुणसूत्र होते हैं, तो XX लड़कियों में, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन आपका। और अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय उपभोक्ता कौन सी पोषी स्तर पर है, द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तो द्वितीय उपभोक्ता जो आपके हैं वो क्या, तृतीय श्रेणी। द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं, जो दुआ यानी कि वो किसके अंदर आते हैं, तृतीय श्रेणी की है। इसके अंदर शेर और शेर चीता आ जाता है इसके अंदर। तो क्वेश्चन घुमाकर पूछ रखा है कि द्वितीय उपभोक्ता कौन से पोषी स्तर पर आते हैं, यानी कि प्रथम उपभोक्ता तो शाकाहारी, उसके बाद मांसाहारी, तो तृतीय स्तर होगा। इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रत्यंतर नहीं है, तो इसका खेत। ये क्वेश्चन भी मैंने जो उसके अंदर डाला है था एग्जाम सेट जो सैंपल पेपर उसके अंदर था ये क्वेश्चन, और ये सेम टू सेम रिपीट हो रखा है। तो 4-5 क्वेश्चन कम से कम उसके अंदर छोटे आए हुए हैं और बड़े क्वेश्चन भी आए हुए हैं। खालिस्तान परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों की रक्षा करती है, जो ओजोन। ये क्वेश्चंस मैंने डेफिनेटली आप देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन ऊपर वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन वहीं से ही मतलब जो मैंने डाला था वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन था। तो ओजोन लेयर जो करती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो विकिरण उनसे रक्षा करती है, और ये समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन लेयर।
ठीक है। तो ओजोन का जो सूत्र क्या होता है, O3 होता है। ठीक है, ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए। तो आयाम ने जो ऑप्शन टाइप देखे, हो सकता है कोई एक आध गलत हो जाए तो उसका आप राइट आंसर कमेंट से में दे सकते हैं, और बाकी आप जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। के सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस लगभग ये सेम ही है भाई, सभी सेट में ये कोई चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल आसान पेपर आया हुआ। लेकिन अगली साल ऐसा नहीं होने वाला है, तो जो स्टूडेंट 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए सतर्क हो जाइएगा। पहला ही पैटर्न आएगा जो पहले आया करता था। तो ये अब की बार ये इतनी आसान पेपर है, बिल्कुल मतलब आपका इतना आसान पेपर आया हुआ है कि नर्सरी क्लास वालों को भी शायद इतना आसान पेपर नहीं होगा। मतलब सभी सेट सेम है लगभग जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो अच्छा पेपर है, बढ़िया हुआ। उम्मीद करता हूँ कि सभी पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर आएंगे। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, आगे और भी वीडियो में आपके लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।